आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल। ये सारा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं वो एक नंबर के झूठे हैं, बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं। अगर कहीं आप किसी को पूछो कि सबसे बड़ा फेंकने वाला कौन है, कहते हैं ये हमारे पास है। दिल्ली की सड़क पे अगर पूरे देश में से कोई व्यक्ति कहीं का अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और कितना भी खर्चा उसके इलाज पे आए, उसका इलाज सरकार फ्री करवाएगी, सरकार उसके पैसे देगी। वो शानदार स्कीम चली, कई 65,000 लोगों का हम लोगों ने इलाज करवा के दिया दिल्ली के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने वो फरिश्ते स्कीम बंद कर दी। पानी का त्राहिमाम में बहुत जगह पानी की बहुत जगह समस्या है, पानी नहीं आता। मैं अशोक विहार की बात करता हूँ और के बात छोड़ दीजिए। यहाँ के लोग मुझे बहुत फोन करते हैं, कई बार पानी नहीं आता, 3-3 दिन तक पानी नहीं आता है। केशवपुरम के लोग मुझे बताते हैं कि पानी नहीं आता है। 20 फोन आए हुए इनके पास लोगों की शिकायतों को लेके। तो लगातार लोग परेशान हैं और ये लोग अपने घमंड में चूर हैं। इनको लगता है कि 27 साल के बाद वनवास खत्म हुआ इनका बेईमानी से, झूठ के। यदि आज चुनाव हो जाए दिल्ली के अंदर तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी 2 डिजिट में से मिलकर रह जाएगी। 10 सीटें भी आने की उम्मीद नहीं है। ये आम लोग कहते मैं नहीं कर रहा हूं। माता की, भारत माता की, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, इंकलाब, इंकलाब। यहां से निगम पार्षद रहे और हमारे एलओपी नेता प्रतिपक्ष रहे भाई विकास गोयल जी। यहां से हमारी छोटी बहन जो कि बहुत लोकप्रिय निगम पार्षद है। सभी बहुत ही क्रांतिकारी साथी आम आदमी पार्टी के, बहुत ही जितने भी यहाँ साथी हैं सभी आम आदमी पार्टी के बहुत ही डेडिकेटेड और डिवोटेड हमारे कार्यकर्ता हैं। आज धनतेरस है, बहुत शानदार दिन है, आज बहुत खुशी का दिन है। धनतेरस की, दीपावली की, भैया दूज की, आने वाली छठ पूजा की, सभी ये फेस्टिव सीजन चल रहा है। सभी हमारे त्योहारों की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब बार बार हम एक झूठ को 100 बार बोलते हैं तो सच लगने लगता है वो। और ऐसा हुआ जब, क्योंकि ये सारा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं वो एक नंबर के झूठे हैं, बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं। अगर कहीं आप किसी को पूछो कि सबसे बड़ा फेंकने वाला कौन है, कहते हैं ये हमारे पास है। तो लगातार झूठ बोलते हैं तो उनकी वो एफएम चलता है रोज। अब होता क्या है कि मर्द लोग तो सुबह चले जाते हैं घर से अपने काम पे, तो महिलाओं को अपना घर देखना होता है, तो वो एफएम सहारा होता है। तो हर 2-3 मिनट के बाद वहां पर ऐड आती थी कि ये मोदी की गारंटी है कि हर महिला की, दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में 8 मार्च को 2,500 रुपए पहुंच जाएंगे। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 20 बार जब रोज एक बात सुनेगा कोई और लगातार कई दिनों तक, तो लगता है कि शायद सच बोल रहे होंगे। प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है, बोल रहे हैं कि भाई 2,500 रुपए महिलाओं को मिलेंगे, तो मिल ही जाएंगे। तो महिलाओं ने सोचा कि इस बार वोट दे ही दो उनको। बहुत सारी महिलाओं ने, जिनके पति किसी और पार्टी में थे, बीजेपी में नहीं थे, उनको सोचा कोई बात नहीं, एक वोट से क्या होता है, दे देते हैं, आने दो, घर में 2-3 महिलाएं, चलो। झूठ की पराकाष्ठा थी कि दिवाली और होली और दिवाली पर सिलेंडर मुफ्त देंगे। अभी मैं प्रदर्शन में होके आया हूँ, शालीमार बाग की आज कार्यकर्ताओं ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया वहां रेखा गुप्ता के घर पे। उनसे ये कहने के लिए कि शर्म करिए थोड़ी सी, आपने झूठ बोल के सरकार बनाई। आपने बोला था कि दिवाली और होली के त्योहार के पहले आप सिलेंडर मुफ्त देंगे, सिलेंडर 400 रुपए का देंगे, बाकी दिनों में वो क्या हुआ आपका वादा। तो तमाम झूठ बोल के लोगों को बरगला के सरकार तो बना ली। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, 8 महीने में दिल्ली के लोग पूरी तरह त्रस्त हो चुके हैं। एक तरफ अखिलेश भाई ने बताया कि किस तरीके से हम लोगों ने दिल्ली को संवारा, 10 साल किस तरह सजाया दिल्ली को, किस तरह लोगों के हित की बात की, लोगों के भले के काम किए, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार, जिस रेखा गुप्ता को आज भी, क्योंकि वो निगम पार्षद रही हैं, तो वो निगम पार्षद से ऊपर उनका कभी विजन बढ़ ही नहीं पा रहा है।
आप कभी देखिए उनको, उनकी बातचीत में, उनके विजन में कभी भी दिल्ली की बात नहीं होगी। उनकी सोच एक निगम पार्षद तक रहती है, उससे ऊपर वो जा नहीं पा रही है। हालत खराब हो गई है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हालत बहुत बुरी है। सारे बर्बाद कर दिए हैं। हमारी सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक में इतने सारे 200 टेस्ट फ्री थे, दवाइयां फ्री थी। आज हमारे लोग बहुत परेशान हैं। आप कहीं भी चले जाइए, लोग कहते हैं कि ना तो दवाई मिल रही है, कोई मुफ्त दवाई सारी बंद हो गई है, टेस्ट सारे बंद हो गए, कोई काम नहीं हो पा रहा है, अस्पतालों की हालत बहुत खराब हो गई है। एक बहुत शानदार हमने केजरीवाल साहब ने एक स्कीम चलाई थी, फरिश्ते स्कीम, जिसमें ये था कि पूरे दिल्ली की सड़क पे अगर पूरे देश में से कोई व्यक्ति कहीं का अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और कितना भी खर्चा उसके इलाज पे आए, उसका इलाज सरकार फ्री करवाएगी, सरकार उसके पैसे देगी। वो शानदार स्कीम चली, कई 65,000 लोगों का हम लोगों ने इलाज करवा के दिया दिल्ली के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने वो फरिश्ते स्कीम बंद कर दी। तो लगातार जो जनहित के काम है वो लगातार बंद किए जा रहे हैं। बिजली में कटौती शुरू हो गई है, जब बार बार कट लगते हैं, कई कई घंटे के कट लगने शुरू हो गई। पानी का त्राहिमाम में बहुत जगह पानी की बहुत जगह समस्या है, पानी नहीं आता। मैं अशोक बिहार की बात करता हूँ और के बात छोड़ दीजिए, यहाँ के लोग मुझे बहुत फोन करते हैं, कई बार पानी नहीं आता, 3-3 दिन तक पानी नहीं आता है। केशवपुरम के लोग मुझे बताते हैं कि पानी नहीं आता है। मेरे क्षेत्र में बहुत बुरा हाल है। सारी दिल्ली के अंदर आप कहीं चलाइए, अखिलेश भाई के मॉडल टाउन के अंदर से इनके पास लगातार फोन आते। एक दिन में बैठा होता इनके ऑफिस में, 2 घंटे में 20 फोन आए हुए इनके पास लोगों की शिकायतों को लेके। तो लगातार लोग परेशान हैं और ये लोग अपने घमंड में चूर हैं। इनको लगता है कि 27 साल के बाद वनवास खत्म हुआ है इनका, बेईमानी से, झूठ के माध्यम से, तो ये चाहते हैं कि जितना लूट सकते हो लूट लीजिए, क्योंकि अगली बार मौका मिलने वाला नहीं है। और 8 महीने के अंदर, ये मैं कहना चाहता हूं, आप कहीं चले जाइए पब्लिक के बीच में, लोगों में चर्चा होती है। पान की दुकान पे चले जाइए, आप नाई की दुकान पे चले जाइए, जहां पे 4 लोग इकट्ठे होते हैं, वहां चर्चा होती है कि यदि आज चुनाव हो जाए दिल्ली के अंदर तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी 2 डिजिट में से मिलकर रह जाएगी। 10 सीटें भी आने की उम्मीद नहीं है। ये आम लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आम जनता की ये बात कह रही है कि एक बार करके दिखाइए। तो अभी आपके यहाँ चुनाव है, अशोक बिहार वार्ड का आपका चुनाव होगा, बहुत जल्दी चुनाव की घोषणा होगी। सभी क्रांतिकारी साथी यहाँ पर बैठे हैं। बहुत कम मार्जिन से सीट हम लोग लूज कर रहे थे पहले, लेकिन इस बार मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, माहौल आपके फेवर में है, जनता आपको वोट देगी। आप बस वोट को निकाल लीजिए, आप चले जाना। आप सब लोग सारे बहुत क्रांतिकारी लोग हैं। विकास गोयल जी का बहुत अनुभव है, भाई हरिंदर भाई भी बहुत अनुभवी व्यक्ति है, साथ रहे हैं। विक्की भाई ने खूब काम किया है अपना। हमारी बहन, हमारी जो है बनाम चित्रा विद्यार्थी, ये भी बहुत बढ़िया काम करती है। और एक बहुत शानदार जिला अध्यक्ष आपको मिला हुआ है, हमारा राजीव यादव, जो कि जिले के अध्यक्ष है आपके, बहुत मेहनती आदमी है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ राजीव यादव के बारे में आपको। 2012 में पार्टी ने इसको जिले की जिम्मेदारी दे दी थी, वो रोहिणी की। 2012 की बात कर रहा हूँ, इसने वहां रोहिणी में काम किया, मेरे यहाँ बहुत काम किया। 2017 में पार्टी ने टिकट दिया, चुनाव जीते, बहुत शानदार तरीके से खूब काम किया अपने इलाके के अंदर अच्छे से। उसके बाद पार्टी ने तिलक नगर का जिला अध्यक्ष बनाया, तो तिलक नगर की तमाम जो 5 विधानसभा के अंदर बहुत बढ़िया काम करके दिखाया है। और आज जब राजीव यादव को जिम्मेदारी मिली है आदर्श नगर जिले की, तो मैं कहना चाहता हूँ कि 5 जो हमारी आदर्श नगर जिले की विधानसभा है, उनके अंदर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो जिम्मेदारी अखिलेश त्रिपाठी को प्रभारी के रूप में, राजीव यादव को सहप्रभारी के रूप में और ऑब्जर्वर के रूप में धर्मेंद्र भाई को यहाँ पर दी है पार्टी ने, बहुत सोच समझ कर दी। और मैं समझता हूँ कि भाई विकास गोयल जी, हरिंदर जी, विक्की भाई और चित्रा जी, सब लोग मिलके इन लोगों का साथ देंगे और आप सब लोग मिलके ये जो सीट आपकी है इसको वापस लेके आएंगे इस बार बहुत अच्छे मतों से। इसके लिए करना सिर्फ ये, जो अखिलेश जी ने बोला कि आपको घर घर में घुस जाना है, लोगों का वोट निकाल के लाना। लोग वोट देना चाहते हैं आपको बस वोट निकाल के लाना है। आप बस मतदान के अंतर्गत उनको ले जाना, आपको वोट मिलने वाला। और आपकी ये जो सीट है ये वापस आपके झोली में आने वाली है। पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
सभी जो त्योहार है, फेस्टिव सीजन है, वो सब आपको मंगलमय हो, आपके परिवार को मंगलमय हो। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को भूख लग रही है और भोजन की व्यवस्था विकास ने बहुत शानदार की लगता है मुझे। सुना कि खाना तैयार है बता रहे हैं, तो आप लोग सब लोग खाने पे आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जाकर अरविंद केजरीवाल जी को बताना आप ऑब्जर्वर के रूप में जिंदाबाद। आप देखने के लिए आपने प्रतिनिधि रूप में भेजा है। जिंदाबाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल